आज की ये कहानी मुंबई से लेकर मयूर विहार की है दिल्ली तक। अब इस बीच एक छोटा सा नन्हा सा बालक आता है। वो और कोई नहीं, जादुई बालक है लड्डू गोपाल। आज की ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अंततः आइए कहानी सुनते हैं। आज की ये सत्य घटना गीता और संजय की है और कहानी मुंबई से आ रही है। ठीक है। अब होता यूं है कि गीता और संजय की शादी को करीबन 1.5 साल हो चुके हैं। बच्चा नहीं करना है अब, क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाना है। ऐसा नहीं है कि घर से मुंबई जब आए मयूर विहार से तो लड़कर आए हैं, आशीर्वाद सबका लेकर आए हैं। लेकिन फिर कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं कि बाहर निकल ही जाओ तो ठीक, साथ में रहने के हालात नहीं रह जाते। और जब पत्नी सब कुछ सह सकती है, जब पति की बेइज्जती हो, उससे बेहतर है भूखे रह जाना। तो बस इसी जिद्दोजहद में, इसी जिद में कुछ कर दिखाने की इच्छा में चल पड़े दिल्ली से मुंबई। जानते थे कि यहाँ पर कद्र है किसकी? हुनर की। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं पहुंचना हो अगर तो माई बाप की जरूरत तो होती है। और इन बेचारों का तो बस एक माई बाप था, तो वो आशीर्वाद अपने माता पिता का। दोनों को इतना पता था कि कष्ट होगा, मगर इतने कष्ट होंगे इसका क्या पता था। अब करीबन 3 महीने हो चुके थे, ढंग से कुछ खाया भी नहीं था और रहने को जगह भूल जाइए। अब वो रोड पर रहा करते थे। वो नहीं जानते थे कि हालात इतने बदतर होंगे, वरना ना आते घर से, सुन लेते किटकिट। जैसे लोगों के घरों में होता है वैसे ही हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत बदलनी होती है फिर वो उस पॉइंट पर आकर खुद को नहीं बदलना होता। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। वो दोनों बारिश में खड़े थे बस स्टैंड पर, भीड़ ज्यादा होने की वजह से बचा तो रहे थे लेकिन भीग फिर भी रहे थे। तभी बारिश में ही सड़क पर एक साइकिल पर बहुत सारे टिफिन लदे पड़े थे और वो टिफिन वाले के पीछे चल रही थी एक अम्मा जी छाता लेकर। अम्मा जी की उम्र थी, मगर जब तक शरीर मजबूत होता है तब तक उम्र का तकाजा कमजोरी से तो नहीं लगाया जा सकता। अब अम्मा जी स्वस्थ थी और अपने टिफिन्स को देने के लिए जा रही थी। इन दोनों को भीगते हुए देखा। चेहरा पढ़ लेने का हुनर रखते हैं हमारे बड़े। दोनों को देखा तो काफी विवश लगे। पास बुलाया, ए लड़के इधर आ। तो उन्हें इधर उधर देखा कि किसको बुला रहे हैं। जब उंगली उन्हीं की तरफ थी तो चल दिए अपनी पत्नी के साथ और कहा, हाँ जी माँ जी बताइए। तो कहा, किधर भीग रहे हो ये बारिश में, घर कहाँ है? तो बोला, मयूर विहार। वो मयूर विहार कहाँ है? तो दिल्ली में। कहते दिल्ली से बस स्टैंड में आए हो भीगने के लिए? कहते नहीं, यहाँ कहीं घर नहीं है, 3 महीने से ऐसे ही हैं। अम्मा जी ने कमर के पल्लू पर एक चाबी का गुच्छा बांधा हुआ था, निकालते हुए कहा, ये मेरी खोली की चाबी है, यहीं पास ही में है, पूछ लेना टिफिन वाली अम्मा जी का घर कहाँ है, सब जानते हैं। घर जाओ, कपड़े बदलो और फिर मैं आ रही हूँ कुछ देर में। बड़ा अचंभित हुए। सुना था दिल्ली दिल वालों की है और ये तो मुंबई। चलिए वो सुनने वाली ही बातें रह गई हैं अब दिल्ली दिल वालों की। अब तो क्या क्या नहीं होता दिल्ली में, और जब खबर है तो सच ही होगी। मैं राजनीति में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगी। हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो वो घर जाते हैं। बड़ा अचंभित तो हो ही रहे थे दोनों, लेकिन फिर जब चमत्कार होते हैं तो फिर सब नमस्कार भी करते हैं। माफ कीजिएगा अगर थोड़ी सी यहाँ डिस्टरबेंस हो रही होगी, क्योंकि बहुत बारिश है जहाँ मैं रहती हूँ और सब कुछ को रोका जा सकता है, बस आवाज़ों को थोड़ा रोकना मुझे मुश्किल हो रहा है बारिश की बूंदों का। तो कनेक्ट रहिएगा कहानी के साथ। और जिस भगवान पे आप विश्वास करते हैं ना लड्डू गोपाल, वो आने वाले हैं हमारे हीरो इस पिक्चर में एंट्री मारते हुए। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा था कि घर गए, जाने लगे तो किससे पूछा कि ये टिफिन वाली अम्मा जी की खोली कौन सी है। सब जानते ही थे, इशारा कर दिया, वो रही। लेकिन क्यों? कहते अम्मा जी ने ये चाबियां दी हैं और बोला है घर जाकर बाल वगैरह सुखा कर कपड़े बदल लेने को। तो उस आदमी ने कहा जिन्होंने एड्रेस बताया, चाबी कहाँ से मिली, चोरी की है? नहीं, अम्मा जी ने ही खुद दी। तो खोली
कहा कि चलो मैं तुम्हें दरवाजा खुलवा देता हूँ। खोली के पास जाके दरवाजा खोलते खोलते पूछा कि तुम उनके रिश्तेदार हो? उन्होंने कहा नहीं। कहता हाँ वो तो हमें पता ही है कि अम्मा जी का कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन अम्मा जी ने तुम्हें चाबी दी ना इसीलिए पूछ लिया। कहा अच्छा। कहते यहाँ कहाँ रहते हो? कहते यहाँ कहीं नहीं रहते। कहते अरे अब अम्मा जी आ गई हैं तो फिर रहने का भी हो जाएगा और खाने का भी, और पढ़े लिखे हो? कहते हाँ। तो नौकरी का भी अम्मा जी इंतजाम कर ही देंगी, इतने सालों से अपने हाथों से इतने टिफिन बनाकर खिला रही हैं तो कुछ तो अम्मा जी की पहुंच होगी। और सच में भी ऐसा था कि अम्मा जी जहां बोल दे वहां बिना रेफरेंस, ये रेफरेंस के साथ बिना इंटरव्यू के ही नौकरियां लग जाया करती थी। अब जैसे ही दरवाजा खुला तो उनकी पत्नी ने देखा चारों तरफ टिफिन ही टिफिन है। तो पत्नी ने बड़ी अचंभित होकर अपने पति की तरफ देखा। तो उस आदमी ने बात समझ ली और कहा अम्मा जी का टिफिन का बिजनेस है ना, तो यहाँ जो भी अम्मा जी के हाथ से एक बार खाना खा लेता है वो दोबारा कहीं और जाता ही नहीं, यही उनका काम है। लेकिन अंदर एक और कमरा था करीबन इसी के जैसा। बाहर तो कमरे में टिफिन के साथ साथ एक चारपाई बिछी थी जहां पे अम्मा जी सोया करती होंगी, और अंदर एक और कमरा था जहां पर भगवान रखे थे। भगवान को नमस्कार किया, लेकिन बता दूं कि दोनों कमरे बराबर थे। एक कमरे में अम्मा जी ने अपनी रोजी रोटी और अपने आप को रखा था, तो दूसरे कमरे में अकेले भगवान थे जहां पूरा परिवार आ जाता। लेकिन उन्होंने भगवान को पूरी स्पेस दी थी, दिल में भी और घर में भी। ये देखकर थोड़ा श्रद्धा भाव तो उसके अंदर भी जागा, गीता के अंदर। अब अम्मा जी आ गई। जैसे अम्मा जी आई, अम्मा जी ने कहा क्या है ये, अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले? अब अम्मा जी के साथ जो लड़का टिफिन बेच रहा था, साइकिल पर जो था, वो लड़का बोल नहीं सकता था। अम्मा जी का बेटा जैसा ही था, पास की खोली में रहा करता था और अम्मा जी के साथ मदद कराया करता था। उसका भी कोई नहीं था, वो अम्मा जी के साथ ही रहता। प्रॉफिट जितना भी होता उसमें से कुछ परसेंट उसे मिल जाता। कह लीजिए बेटे का धर्म निभा रहा था, अम्मा जी की देखभाल भी करता और मदद भी। तो अम्मा जी का सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अब अम्मा जी ने इनसे पूछा पढ़े लिखे हो बाबू? तो बोला हाँ। नाम क्या है? संजय। ठीक है संजय, तो कल मैं बात करती हूँ, देखो अगर तुम्हें कहीं नौकरी लग सके तो उसने हाथ जोड़ दिए। खाना वाना खिलाया। अगला दिन आया, अम्मा जी जहां जहां टिफिन देने जाती थी वहां बड़े साहब से बात की और इसे नौकरी के लिए बुला लिया गया। बिना इंटरव्यू के ही नौकरी मिल गई। होनहार तो था ही, मेहनत को देखकर काम भी सेट हो गया। वहां पर काम कुछ यूं होता था कि 1 से 15 दिन की तनख्वाह मिलती थी, फिर 15 से 30, कहो तो 15 दिन की ले लो, नहीं तो महीने भर की ले लो। और उसने अम्मा जी से पूछा तो अम्मा जी ने कहा कि नहीं रे, 15 दिन की तनख्वाह लेके क्या करेगा, कहीं भी उड़ जाएगी। 1 महीने की तनख्वाह ले, उसे जेब में भी रख पाएगा, खर्चा भी निकलेगा और सेविंग्स भी हो जाएगी। वैसे भी वो सुबह 8 बजे चले जाया करता था, वहाँ चाय नाश्ता करके 9 बजे से काम शुरू होता था और 6 बजे घर वापस आ जाता था। तो रात भी अपनी और दिन भी अपना, अच्छा सा चल रहा था। साथ ही संजय की पत्नी गीता अम्मा जी की मदद करती खाना वाना बनाने में, और यूं ही जीवन चल रहा था। कमरा जो पहले उस लड़के का था जो बोल नहीं सकता, वो अम्मा जी के साथ ही रहने लगा। अम्मा जी ने कहा लगा यहीं पे अपना गद्दा, मेरे पास ही रहे, और उसको भी इसी चीज में आनंद आता। अब उस कमरे में संजय और गीता रहने लगे। दिन कट रहे थे, सही चल रहा था, पैसे भी कमा रहे थे, मगर एक कमी थी संतान की। 14 साल हो चुके थे शादी को और अब नामांकन भी होने लग गए थे गीता के। न जाने क्या क्या कहकर लोग पुकारा करते थे, और करते होंगे घर वाले भी, इसलिए वो घर नहीं जाया करते थे। अब इस बार 14वीं सालगिरह में संजय के माता पिता दिल्ली से वहां आए। तो बेटे को देखकर बेटे का हालचाल पूछा, सब कुछ देखकर खुश थे। अम्मा जी के बारे में फोन पे तो सुना ही था, और अम्मा जी को देखकर प्रणाम किया। और गीता और संजय की तरफ देखा और सालगिरह मुबारक हो कहा। कहा तुम घर नहीं आए? तो उन्होंने कहा माँ समय नहीं लग पाया, आप लोग आ गए, आप लोगों को देखकर हमारी तो यही दुनिया है। चलो, संजय के पिताजी ने कहा, जैसे बच्चे खुश रहे। अब यहाँ पर एक डिफरेंस ये आ गया था कि टिफिन अब यहाँ ज्यादा नहीं थे। ये देखकर संजय के पिता ने कहा आपका तो टिफिन का बिजनेस था ना जो काफी पॉपुलर था, यहाँ पे तो काफी कम टिफिन है। तो उन्होंने कहा कि अब मार्केट में कई लोग आ चुके हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ये काम होने लगा है। अब मेरी इतनी उम्र भी नहीं रह गई और इतना शरीर साथ भी नहीं देता। और फिर आप ही के बेटे ने कहा है अम्मा जी, जब तक मैं हूं तब तक क्या इतनी चिंता करना। तो ठीक है लल्ला, जितना भगवान ने हमारे लिए किया, मथुरा के रहने वाले तुम भी, मथुरा के रहने वाले हम भी, तो लल्ला को हमारे लिए ही भेजा है शायद भगवान ने। अब लल्ला भी खुश हुआ, वो भी खुश हुए। अब संजय के पिता ने, माता ने जो उपहार उनके लिए लाए थे,
वो निकाले। अम्मा जी को मार्केट की शायद नॉलेज नहीं थी, मगर उपहार की पूरी नॉलेज थी। उपहार में लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल को देखकर अम्मा जी ने प्रणाम किया। एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूंगी कि जो लोग लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट में देते हैं या खुद घर लाते हैं, एक कलावा साथ में जरूर दीजिए। और ये सब ऐसे ही नहीं, सुना है कहीं से तो कुछ विश्वास कर लेती हूँ। और ये तो जरूर ही मानती हूँ कि जहाँ कान्हा आ गया वहाँ खुशियों का सागर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होते, मगर फिर संभालने की क्षमता आ जाती है। बस इसी के साथ जीवन कट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही लड्डू गोपाल वो दोनों देखते हैं गीता बहुत खुश होती है। गीता कहती है आज सब कुछ मिल गया, थोड़ी बहुत समृद्धि भी मिल गई थी, आज मेरा लल्ला घर आ गया है। तो गीता की सास कहती है हम 5 साल से इसको लिए आपके तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जब तुम लोग नहीं आए तो हम इसे खुद ही ले आए। ये देखकर गीता बहुत खुश होती है। वो जो नहीं बोल सकता था लड़का, उन्होंने अपने भाई के रूप में उसे मान लिया था और अब परिवार पूरा हो चुका था। लेकिन तभी क्या होता है कि उनके जो बॉस थे, जिसके वहाँ वो काम कर रहा था संजय, वो आ जाते हैं। उन्हें देखते ही संजय खड़ा हो जाता है और कहता है बॉस आप आने वाले थे, बताया नहीं, आपको मेरी सालगिरह याद थी? तो उसने कहा अरे मुझे थोड़ा तेरी सालगिरह याद थी, यहाँ से निकल रहा था तो अम्मा जी से मिलता हुआ जाऊं सोचा। तो अम्मा जी ने कहा आ बैठ, और सूट बूट में ही वो नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया। कहा 10 साल से तूने मेरा खाना खाया, अब तुझे मेरा खाना पसंद ना आ रहा? उन्होंने कहा अम्मा जी ऐसी बात नहीं है, अब तो मैं घर से ही टिफिन लाता हूँ और लोग बदल गए हैं, बहुत से लोग चेंज हो गए हैं, किससे क्या कहूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं इतना काम इसमें करती भी नहीं हूँ। और उसने कहा कोई कमी हो पैसों की तो बताओ अम्मा जी। तो उन्होंने कहा अरे चल तेरे से तो ज्यादा ही पैसा है मेरे पास। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगे और वो भी। तो वो बोली कि लला एक बात कहूँ, तू तो सूट बूट में साहब लग रहा है, जो तू है भी, लेकिन तेरे यहाँ मैंने इसको काम पे लगाया, इसकी तो मुझे कुछ ज्यादा खास समृद्धि ना दिख रही। ये बात साहब के दिल पे लग गई। साहब ने नौकरी पर जाते ही, अगले दिन काम पर जाते ही उसे नौकरी से निकाल दिया और इंटरव्यू कंडक्ट कराया, जिसमें जिसकी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से पोस्ट मिलेगी। अपीयर हुआ फिर से और अब मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। 2 दिन में ही इसने अकाउंटेंट की, जो अपने अकाउंट्स को ज्यादा भरा करता था और कंपनी के काम, उसकी पूरी खबर बता दी, जिससे तो आंखों में चमक गया। अब तो प्रगति हुई। जब वो घर गया खुशखबरी सुनाने लगा तो गीता ने मुस्कुराते हुए कुछ कहा। ये मुस्कुराहट एक नए मेहमान के घर में आगाज होने वाले की बात कर रही थी। अभी घर में लड्डू गोपाल आए हुए केवल 1 हफ्ता हुआ है, ये एक ही दिन में 2 खुशियां। ये सुनकर वो फूले ना समाया और उसने कहा अब से तुम कुछ काम नहीं करोगी, आराम करोगी। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो काम बढ़ गया है। ये सुनकर गुस्से में कहने लगा चलो अम्मा जी के पास चलते हैं। अम्मा जी के पास गया और कहा अम्मा जी आपको पता है? कहता हाँ मुझे पता है, मेरे पास ही रहती है गुड़िया। तो फिर ये क्यों कह रही है कि इसे ज्यादा काम करना है? कहते हाँ काम तो करना पड़ेगा, एक साथ 300 डब्बों के ऑर्डर आए हैं। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा ये कब हुआ? कहते ये आज ही हुआ लल्ला। कहते एक साथ 3 खुशियां, हरे कृष्णा, और भगवान के आगे नतमस्तक हुए। लेकिन कुछ ही समय बाद जब सब कुछ बहुत ही हाइक पर था तो कुछ ऐसा बीता जो शायद होना ही था। अम्मा जी ने सभी चौल वालों को एक साथ बुलाया और उस दिन मुस्कुराते हुए अंतिम सांस ले ली। अम्मा जी ने कहा मेरे जाने के बाद कोई नहीं रहेगा, सब मुझे गुब्बारों के साथ मुस्कुराते हुए विदा करेंगे। और यूं ही हुआ। अब चौल में रहने की वजहें कम होने लगी। उन लोगों ने सोचा एक नया घर ले लेते हैं मुंबई में। तभी माता पिता का फोन आया और कहा बेटा अब यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है और भीड़ हम दोनों की वजह से ही बढ़ रही है, तो तू कुछ कर सकता है हमारे लिए? तो उन्होंने कहा हाँ माता पिता, मम्मा पापा आप आ जाइए यहाँ पर, हम यहाँ पर सब साथ रहेंगे। तो उसने कहा बेटा मुंबई तो हम ना आ सकें, हमें रास नहीं आएगा, बहुत उम्र हो चुकी है, अभी समाज छोड़कर जाना मुश्किल है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये भी सही। और अपनी अच्छी खासी रेप्यूटेड नौकरी को छोड़कर वो वहां से दिल्ली चला गया। दिल्ली में कुछ टाइम बाद उसको एक बेटा हुआ और अब परिवार पूरा हो गया। बेटी, बेटा, भाई, मम्मी पापा और लड्डू गोपाल। उन्होंने मयूर विहार में ही एक अच्छी सी नौकरी ट्राई की और अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें मिल भी गई। करीबन कुछ टाइम सरकारी
कह लीजिए किराए के घर पर रहने के बाद मयूर विहार में ही अपने घर के सामने उन्होंने एक घर बना लिया, जहाँ पर सबसे पहले लड्डू गोपाल ने कदम रखा। अब सब कुछ ठीक है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। घर में सदस्य ज़्यादा है मगर दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। संजय और गीता ने ये कहानी बताई। कहानी बताते बताते वो भावुक हुए और मैं ये समझ पाई कि अगर आज मेरा कहना चमत्कार नहीं कर रहा है ना, तो कल ज़रूर करेगा। मैं हर दिन अरदास लगाऊंगी और एक दिन मेरी अरदास भी पूरी होगी। ये कहानियाँ मुझे हौसला देती हैं और इसीलिए मैं उन सब लोगों के लिए कहानी को लाती हूँ जिन्हें ऐसे ही हौसलों की ज़रूरत है। आशा पे तो दुनिया कायम है। आज की सत्य कहानी यहीं तक। कभी नहीं कहूँगी कि आप लड्डू गोपाल को मानिए, मगर जिस भी भगवान को मानते हैं उसे दिल से मानिए, इतना मानिए कि विश्वास प्रगाढ़ होता जाए। आज की सत्य कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य के प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा श्री कृष्णा राधे राधे।